तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है और अगर आपको जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और अब मैं अगर आपके बदले होता मैं क्या करता। तो पहले मैं अपने बारे में बोलूँ कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ अलग अलग मार्केट्स में। आई कैन गारंटी हूँ कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर मुझे 1 साल लगा तो आपको सिर्फ 3 महीने लगेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता, ट्रेडिंग का ABCD भी नहीं पता, तो पहले हमें जानना होगा कि ट्रेडिंग में कितने मार्केट्स हैं। तो हम जानेंगे कि कौन से फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं और किन किन मार्केट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कौन सी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। So there are 3 types of market. First is the stock market, Indian stock market, then is the crypto market and then is the forex market. यही 3 मेजर मार्केट्स है और यहीं पे आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने पर्सनली इन तीनों मार्केट्स में ट्रेड कर लिया है और इन तीनों में सबसे बेस्ट एक ही है, वो गया फॉरेक्स मार्केट। और अगर आज मैं भी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा होता मैं भी सीधे फॉरेक्स मार्केट में ही जाता, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे कि टैक्सेस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, ब्रोकरेज भी ज़्यादा है और लेवरेज तो है ही नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो आप उन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है, तो उसके बाद हम आएंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें ट्रेड करना है। तो जो 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्रेडिंग के लिए वो रहेंगे, तो मैंने खुद पर्सनली भी यूज़ किया है, वो रहेंगे एक सी ट्रेडर और एक तो ट्रेड लॉकर। यही 2 बेस्ट फॉरेक्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसके बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट है जो समझने हैं। उससे पहला कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न और रहेगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ट्रेड लाइंस। ये चीज़ आप आपको सीखनी है कैसे वर्क करते हैं। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि ओवर नॉलेज कंज्यूम करते हैं, वो चीज़ें पढ़ते हैं जो उन्हें ज़रूरत ही नहीं आती है। मैंने भी यही गलती की थी कि मैं कुछ बुक्स पढ़ने लग गया, वो 10-15 एंड पे तो कुछ 3-4 चीज़ें ही काम आती है, तो इसीलिए ओवर नॉलेज कंज्यूम नहीं करनी है। उसके बाद तो मैं एक और चीज़ समझती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, कब कहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी एडवाइस, अगर तुम मेरी एडवाइस दोगे, डायरेक्ट ट्रेडिंग रियल मनी से स्टार्ट मत करो, पहले पेपर मनी से स्टार्ट करो। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पेपर मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप पहले पेपर मनी से करो, बाद में जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले तो फिर आप रियल मनी से स्टार्ट करो। और तुम्हें ट्रेडिंग की रियलिटी बोलता हूँ कि अगर तुम $10,000 से भी स्टार्ट कर रहे हो, तुम उस $10,000 को $1 मिलियन नहीं बना पाओगे कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। हाँ, तुम उसको थोड़ा ग्रो कर सकते हो, लेकिन आप उतना नहीं कर सकते हो जितना आजकल दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। हम इतने को इतना बना रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। असली में ये रियल चीज़ नहीं है, ये ट्रेडिंग के थ्रू नहीं करते हो। तुम्हें कंटेंट पोस्ट करते हैं, वो दिखाते हैं, वो इनको कंटेंट से पैसे मिलते हैं, वो वही दिखा रहे होते हैं कि हमने ट्रेडिंग से कमाई। रियल पॉइंट ये नहीं है। रियलिटी यही है ट्रेडिंग की कि तुम्हारे पास अगर $10,000 है, तुम उसको $11,000 में कन्वर्ट कर सकते हो एक मंथ में, ना कि सीधे $100,000 में। ये इम्पॉसिबल है, ये तुम दुनिया का कोई भी ट्रेडर ले वो नहीं कर पाया है। इसीलिए अगर तुम्हें सपने लग रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करूँगा, प्रॉफिटेबल बनूँ, अगर बन भी गए तो मैं मिलियनर बन जाऊँगा, ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। हाँ, लगेगा टाइम, कर सकते हो, इम्पॉसिबल कोई चीज़ होती नहीं है, बट एक सिस्टमेटिक वे होता है। अगर तुम उसे फॉलो करोगे फिर ही तुम सक्सेसफुल हो सकते हो उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें सब भी समझ आ चुका होगा।